Hallelujah. I will just share a word. It says in Jeremiah 13:17, it says, Lord God, behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power, and stretch out arms, and there is nothing too hard for thee. और अगर आप एक जगह में लेके जाना चाहूंगा तो इन द टाइम्स जहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को इस बात को प्रॉमिस किया था कि उसको वो बेटा देगा, और फिर एक समय आया कि जहाँ पर सारा हंसने लग गई, क्योंकि उसे इस बात पर यकीन था कि अब तो मेरी उम्र हो गई, अब कैसे हो पाएगा। पर परमेश्वर उस बात को याद दिलाता है। द बुक ऑफ जेनेसिस 18:14 में कहता है पहले इसमें कि इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड। क्या ऐसी कोई चीज है जो परमेश्वर के लिए मुश्किल है? क्या ऐसी कोई चीज है जो परमेश्वर नहीं कर सकता? और जो मैंने पहले वर्ष कहा था कि उसने अपने सामर्थ में उसने स्वर्ग को और धरती को बनाया, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं जो उसके लिए कह सकते इम्पॉसिबल हो या वो कर नहीं सकता। परंतु वो एक दाऊद को जो जिसका एक कह सकते वो अपने सामर्थ से वो राजा नहीं बन सकता, वो अपने काबिलियत से अपने एबिलिटी से he can't be a king, but God became his power, but God became his ability, but God became his resources, और उसके द्वारा वो राजा बन पाया। Amen. Hallelujah. And I will just share this word. So let's praise the Lord. As the song says, this is the day that the Lord has made. So let's rejoice and be glad in it. Amen. Hallelujah. और आगे लिखा है कि He goes before me, He walks beside me, He lives within me, He is a lover of my soul। तो इसमें ना पहले जो गीतकार है वो गाएगा और फिर आप लोग उसके पीछे पीछे गाएंगे, ठीक है? गॉड समझ गया? पर पूरे जोश से और बुलंद आवाज से क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। Come on। He goes before me, He goes beside me, He goes beside me, He lives within me, He's a lover of my soul. He's my defender, everybody. He's my defender, He's my provider, He's my provider. His overflowing mercy, a brand new every day. Come on, this is the day. This is the day.
एक गवाही यही है कि वी आर अलाइव टुडे एंड वी आर एबल टू स्प्रेड द गॉस्पेल। और हम उस परमेश्वर का नाम इसीलिए ले पा रहे हैं क्योंकि उसने ये चीज हमें फ्री में दी है। We didn't pay anything for this। हमने इसका कोई दाम नहीं चुकाया है, पर इसका दाम पता है आपको, यीशु मसीह ने चुकाया है। हालेलुया। जब वो तीसरे दिन फिर जी उठा, उसके वजह से ये आज का ये दिन हमें एक नया दिन परमेश्वर ने फिर से दिया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्या हम गीत को गाएंगे? आज का ये दिन किसने बनाया है? यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। आज का ये यहोवा ने बनाया है, खुशियाँ मनाए आओ। आज का ये यहोवा ने बनाया है, तो आओ लेकर हम खुशियाँ मनाए आओ। तो आओ लेकर हम सब नाचे, तो आओ लेकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन ये हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। ओ हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन सब कर, तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन। आइए उस परमेश्वर के नाम से जोरदार ताली दें। Let's close our eyes this minute। आइए खुदा के रूप में अपने आंखों को बंद करेंगे और उस खुदा से ये कहेंगे कि खुदा इस जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक उस भले काम के लिए जो तूने मेरी जिंदगी में किया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज तेरे करीब आए खुदावन, एक धन्यवाद रूपी दिल लेकर पिता। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है पिता परमेश्वर,
मुझ पे फसल करे, बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, ओ दीदार तेरा तेरी रूह से आया हूँ, मैं तेरे दर पर निगाहें करम करे, तू मुझ पे फजल करे, बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, ओ दीदार मेरा तेरे रूह से, ओ मुलाकात यीशु से, ओ मुलाकात यीशु से, ओ मुलाकात यीशु से। धन्यवाद देना मांगते हैं। खुदा तुझे धन्य कहना मांगते हैं जब हम तेरी उपस्थिति में हैं। खुदा आज खुदाबंद तेरी आशीषों को, तेरी बरकतों को, खुदा तेरे प्लान्स को जो भलाई के हैं इस घर के लिए मांग लेते हैं। खुदा परमेश्वर तेरा वचन कहता है, भजन 103 में पढ़ना मांगती हूँ और इस घर को आशीषित करना चाहती हूँ और इस घर के लोगों को खुदाबंद की महिमा से भरना मांगती हूँ। लिखा हुआ है भजन संहिता 103 Psalms 103, परमेश्वर का प्रेम, दाऊद का भजन है। मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम
सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब विषयों के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही का है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों के उसको स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरे करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए धन्यवाद करें, इस घर को धन्यवाद से भरेंगे जब हमें ये मौका मिला है, जब इस वचन में कहा गया है कि हम खुदा को धन्यवाद दें। सब जाति के लोगों, यहोवा के भय मानने वाले लोगों, आइए खुदा का धन्यवाद दें। Let us fill this house with praise and worship। इस जगह को हर हम करेंगे, धन्यवाद देंगे। खुदा तेरा धन्यवाद देना मांगते हैं। Thank you Jesus। खुदा तेरा धन्यवाद देना मांगते हैं। इस परिवार को तूने चुना है, खुदा इस परिवार को तू इस्तेमाल कर रहा है अपनी महिमा के लिए, तेरा धन्यवाद देना मांगते हैं। हम इस गीत को गाएंगे, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। Good.
यीशु मसीह की जय। प्रभु की स्तुति उसकी महिमा करते हैं जिसका गीत हम गा रहे थे, धन्यवाद। सचमुच में उस खुदा का हम धन्यवाद कर सकते हैं क्योंकि उस खुदा के अद्भुत काम हमारे जीवन में होने पाए। हालेलुया। उस खुदा का अनुग्रह हम पर होने पाया है, इसलिए आज हिंदू की समय पे जिंदगी में प्रभु का वचन बताता है हम मिट नहीं गए, उसकी महाकरुणा का फल है जो प्रति भोर हम पर पुरानी होती है, प्रति भोर हम पर नहीं होती है। हालेलुया। उसकी करुणा आज हम पर हुई, इसलिए आज का दिन हम देखने पाए हैं, इसलिए हमें शुक्रगुजार होना बहुत ही जरूरी है। प्रभु की स्तुति की महिमा करते हुए सुंदर से समय के लिए, आज की शाम के लिए खुदा ने हमें मौका दे, हम उसकी आराधना करने पा रहे हैं, उसकी स्तुति उसकी प्रशंसा करने पा रहे हैं। और हमारी यही दुआ है कि जिस खुदा ने जिस मकसद से हमें जोड़ा है, जिस मकसद से हमें अपने करीब लेकर आया है, कि उस खुदा की योजना उसका मकसद हमारे जीवन में पूरा होने पाए। हालेलुया। प्रभु खुदा का धन्यवाद करते इस परिवार के लिए कि परिवार ने हमारे लिए खुदा के घर कहा जब अपने घरों को खोला, विश्वास करते ये हमारे लिए नहीं बल्कि आसमान के खुदा के लिए उन्होंने जब अपने घरों को खोला है, तो खुदा की उपस्थिति हमारे से पहले इस घर में आने पाई। हालेलुया। और खुदा की उपस्थिति यहाँ पर है, हमारा विश्वास जब उस खुदा की उपस्थिति है तो खुदा की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी होने पाती है और हर दुष्ट की शक्तियों का खात्मा होने पाता। विश्वास करते हैं इस घर में खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा के आनंद आने पाए और उसकी महिमा होने पाए। थोड़े समय में कुछ बातों को रखना चाहूंगा आपके सामने जो हमारी उन्नति के लिए होने पाएगा, मेरी और आपकी उन्नति के लिए और उस आसमान के खुदा की महिमा के लिए होने पाएगा। हालेलुया। और इस शब्द पे कहा जाए, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे खुदा के लोगों, जिस खुदा की हम सेवा करते हैं, जिस खुदा के नाम को हम लेते हैं, जिस आसमान की खुदा के नाम को हम लेते हैं, यहोवा परमेश्वर के, जिसके विषय में हम बीते दिनों में जिसके नाम के विषय में हम सीख रहे हैं, उसके विषय में कहा जाता है खुदा के लोगों कि he is a God who makes a way। हालेलुया। वो ऐसा खुदा है जो रास्तों को तैयार करता है, रास्तों को बनाना जानता है। God whom we serve is a way maker। हालेलुया। जिस खुदा की हम सेवा करते हैं वो रास्तों को तैयार करने वाला खुदा है। जहां हमें रास्ते नहीं दिखाई देते हैं, जहां पे हमें लगता है कि अब डेड एंड आ चुका है, अब खत्म है, अब इसके आगे रास्ता नहीं है, वहां से वो रास्तों को तैयार करने वाला खुदा है। हालेलुया। He makes a way where seems no way। जहां पे कहीं भी रास्ता दिखाई नहीं देता है, वहां पर वो आसमान का खुदा रास्ता बनाना जानता है। तरीकों को, उसके तरीके जो है वो बहुत ही फर्क तरीके के हैं, अलग अलग तरीके से वो काम करना जानता है और रास्तों को बनाना जानता है खुदा के लोगों। और आज इसी बात को आपके सामने रखना चाहूंगा खुदा के लोगों, नो मैटर इन विच सिचुएशन यू आर, नो जिसका कोई कहा जाए हो सकता है आप अलग अलग फर्क परिस्थितियों में इस समय पर है, लेकिन आपसे कहना चाह रहा हूं उन परिस्थितियों में अगर कोई रास्ता निकाल सकता है, मेरे और आपके लिए छुटकारे का, बचाव का अगर कोई उपाय निकाल सकता है, कोई रास्ता निकाल सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ वो आसमान का खुदा है। हालेलुया। जिसने खुद अपने विषय में इस प्रकार से कहा है, यूहन्ना किताब उसका 14वां अध्याय, उसके अगर 13 पद को पढ़ेंगे, द बुक ऑफ जॉन और उसके 14 चैप्टर और उसके 6 वर्स को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे वो आसमान का खुदा अपने विषय में आसमान का खुदा बता रहा है कि वो कौन है। हालेलुया। वो कौन है और वो कह रहा है इस प्रकार से, 14वां अध्याय उसके 6वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 14 chapter and 16th verse, the book of John, Jesus said to him, I am the only way। हालेलुया। हालेलुया। गॉड जीसस स्पीकिंग, यीशु मसीह इस बात को कह रहा है कि आई एम द वे, मैं रास्ता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के लोग आज इसी बात को आपके सामने रखना चाह रहा, हो सकता है आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि कैसे आप अपनी परिस्थिति में से निकले, कैसे आप उस खुदा के कामों को देख लें अपने जीवन में, लेकिन आपसे कहना चाह रहा है कि खुदा यीशु मसीह आपसे कह रहा है कि आई एम द वे, ही इज सेइंग कि आई एम द वे फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए वो रास्ता हूँ जो जीवन की ओर लेके जाएगा, जो उद्धार की ओर लेकर जाएगा, मैं वो मार्ग हूँ जो तुम्हें सत्य की ओर पहुंचाएगा, मैं वो रास्ता हूँ जहां कहीं तुम्हें रास्ता नहीं दिखा सकता, नहीं देता, वहां से मैं रास्ता तैयार करने वाला खुदा। हालेलुया। बहुत से बार हम अपने आप को कहा जाए ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए पाते हैं, ऐसे कहा जाए सिचुएशन में ट्रैप्ड हो जाते हैं हम कि हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं रह चुका हमारे लिए, लेकिन खुदा यीशु मसीह आज हमसे कह रहा है कि मैं वो रास्ता हूं। हालेलुया। जहां से तुम्हें उस परिस्थिति में से मैं निकाल सकता। हालेलुया। मैं वहां से तुम्हें निकाल सकता। खुदा के लोग इसी प्रकार का एक परिस्थिति थी जहां पर बहुत ही कहा जाए वो खराब परिस्थिति थी, कहा जाए, और बहुत ही दर्दनाक परिस्थिति थी, और वहां पे खुदा के वचन इस प्रकार से कुछ बातें बता रहे हैं, निकाल सकते जो आपको मिलेगा, द बुक ऑफ आइज़ाया, यशायाह किताब उसका 43 पद, 43rd वर्स उसके
16 पद को पढ़ेंगे, जहां पे आसमान का खुदा अपने आप अपने विषय में बता रहा है। जो यहोवा परमेश्वर है वो अपने विषय में बता रहा है और इस प्रकार से बातें कह रहा है। खुदा के लोगों 43वां अध्याय उसके 16 पद में आसमान का खुदा इस बात को कह रहा है, अपने विषय में बता रहा है कि ये कह रहा है, यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है। हालेलुया। दिस इज व्हाट द लॉर्ड सेज। ये यशा के पास ये वचन पहुंचा और ये वचन इजराइलियों के लिए था, खुदा के लोगों, और खुदा ने उससे कहा कि तुम जाओ इजराइलियों से ये बात कह दो। और यशा आकर इस बात को कह रहा है, आइज़ाया आकर इस बात को कह रहा है, दिस इज द व्हाट द लॉर्ड हैज सेड। खुदा ये बात कह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर क्या बात कह रहा है? परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है? कहना चाह रहा है, ही हु मेक्स अ वे थ्रू द सी एंड द पाथ थ्रू द माइटी वाटर्स। हालेलुया। खुदा कह रहा है कि परमेश्वर बताना चाह रहा है कि मैं कौन हूं। हालेलुया। व्हाट आई कैन डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। और कह रहा है, आई एम द गॉड हु मेक्स अ वे थ्रू द सी। मैं वो आसमान का खुदा हूं, जो मैं शक्तिशाली खुदा हूं। और वो कह रहा है कि मैं ऐसा खुदा हूं जो समुद्र में से रास्ता बनाना जानता हूं। हालेलुया। और आगे कह रहा है, अ पाथ थ्रू माइटी वाटर्स। हालेलुया। कैसा पानी है वहां पर, कैसा जल है, कहा जाए माइटी, बहुत स्ट्रांग है। यानी इसके वहां से निकलना, इट मींस वहां पर इतनी बड़ी लहरें हैं और इतना बड़ा, कहा जाए वहां पर उतनी शक्ति है उस पानी में कि उसको कहा जा रहा है दैट इज माइटी। हालेलुया। बहुत शक्तिशाली है और उसमें से भी रास्ता निकालने का आसमान का खुदा सामर्थ रखता है। हालेलुया। और इसके विषय में अगर हम पढ़ेंगे, इस कहानी के विषय में यहाँ पे क्या परिस्थिति चल रही है, तो अगर आप इजराइलियों के विषय में क्या पढ़ेंगे तो यहाँ पे ऐसी परिस्थिति है जहां पर कहा जाए इजराइली बंधुआई में है। हालेलुया। दे आर इन कैप्टिविटी। हालेलुया। और वो बेबीलोन में इस समय है और दुश्मनों ने उनके घर से उन्हें खींचकर निकालकर अपने देश में लाकर बंदी बना के रखा हुआ है। और वो बंदी थोड़े समय के लिए नहीं है, बल्कि सालों साल से बंदी गृह में, कहा जाए गुलामी में है और परिस्थिति बहुत खराब चल रही है उनके साथ। और यहां तक कि सोचा जाए कि इनकी सोच में ये भी आ गया होगा कि अभी ऐसी सिचुएशन हो गया जहां पर कहा जाए कोई उम्मीद नहीं रह चुकी है। हालेलुया। कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात आ चुकी थी कि अब कोई होप नहीं रह चुका है, कोई उम्मीद नहीं रह चुकी है। नाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू फिनिश। हम यहीं पर गुलामी में खत्म हो जाएंगे। अब हमारी परिस्थिति में से कोई यहां से, कहा जाए इस प्रकार की उनके दिल में सोच आ रही होगी, इज देयर अ वे आउट ऑफ दिस इम्पॉसिबल एंड डिफिकल्ट टाइम। इस तकलीफ और कहा जाए बड़ी मुसीबत के समय में क्या यहां से कोई रास्ता निकाल सकता है हमारे लिए? Is there a way hope? क्या कोई रास्ता है जो हमें फिर से अपने हमारे घर में लेके जाने पाए? इस समय तो हम दूसरे परदेशी देश में हैं, हम गुलामी में हैं, क्या कोई हमारा रास्ता निकाल सकता है? तब आसमान का खुदा बातें कर रहा है यशा के जरिए। और अगर 15 पद को पढ़ेंगे तो विस्तार से कह रहा है खुदा के लोगों, परमेश्वर अपने विषय में कह रहा है और कह रहा है, मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र और इजराइल का सृजनहार और तुम्हारा राजा हूं। कहीं ना कहीं कहा जाए खुदा के लोगों, इजराइली ये भूल बैठे होंगे, कहीं ना कहीं उनके ख्याल से बातें निकल गई है कि वो आसमां जिसकी अब हम सेवा करते, जिसके नाम को लेते, वो कौन है। और यहाँ पे रिमाइंड कर रहा है और कहा जाए ही गॉड इज री इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ। वो अपने आप को फिर से बता रहा उन्हें कि मैं कौन हूं और कह रहा है कि मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इजराइल का सृजनहार और तुम्हारा राजा हूं। और कह रहा है, आई एम द लॉर्ड योर होली वन, the creator of Israel, your king. हालेलुया। आज खुदा अपने विषय में बताना चाह रहा हमें कि वो कौन है। हालेलुया। जिससे कि हमारा विश्वास और मजबूत होने पाए। अगर हम किसी ऐसी परिस्थिति में अपने आप को फंसा पा रहे हैं तो उस परिस्थिति में हम इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि हम जिस पर भरोसा रखते हैं, जिस पर हमने उम्मीद लगाई है, वो कौन है। हालेलुया। ही इज द क्रिएटर। हालेलुया। ही इज द होली वन एंड ही इज द माइटी गॉड। और परमेश्वर अपने विषय में बता रहा है कि मैं कौन हूं। आई एम द एलोहीम गॉड। हालेलुया। मैं शक्तिशाली खुदा हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं एल शदाई खुदा। आई एम द ग्रेट आई एम। हालेलुया। इसका पिछले संडे के दिन इस विषय में पढ़ा था कि ग्रेट आई एम व्हाट इट मीन्स। परमेश्वर वहां पे बताना चाह रहा है इजराइलियों को, उस समय बता रहा था कि मैं मरा नहीं हूं, मैं खत्म नहीं हो गया, मैं आज भी तुम्हारी आवाजों को सुन रहा हूं। आई एम द गॉड हु विल डिलीवर यू, जो मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। और यहां पे फिर से वो बता रहा है कि आई एम द माइटी गॉड, आई एम द लॉर्ड। मैं शक्तिशाली खुदा हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। और आगे उसके बाद कह रहा है 16 पद में, यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है।
हालेलुया। खुदा इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है, बताना चाह रहा है कि वो कौन है। हालेलुया। क्या हम भूल चुके हैं कि वो कौन है? तो आज खुदा हमें बताना चाह रहा है कि वो कौन है, और उसके साथ साथ वो हमारे लिए क्या कर सकता है। वो हमारे लिए जहां हमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, वहां से हमारे रास्ता निकालेगा। हालेलुया। इसी प्रकार का कहा जाए, अगर कहा जाए आगे पढ़ेंगे तो 17 पद में लिखा है, जो रथों और घोड़ों को और सूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है, वह यूं कहता है। हालेलुया। कौन? जो रथों और घोड़ों को और सूरवीरों समेत सेनाओं को निकाल लाता है। हालेलुया। वो आसमान का खुदा कहा जाए, खुदा के लोगों ऐसे सामर्थ्य काम करना जानता है और वहां से रास्ता निकालने जाता है। खुदा के लोगों सामर्थ्य रखता है जहां से हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। बीते दिनों में कहा जाए, अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो इसके पहले, यशायाह के पहले अगर हम जाएंगे और किताबों को पढ़ेंगे तो वहां पे खुदा का वचन बताता है खुदा के लोगों कि उसने रास्ता निकाला है। हालेलुया। उसने रास्ता निकाला, और उसने कहां से रास्ता निकाला है खुदा के लोगों? एक ऐसी परिस्थिति से जहां पर कहा जाए चीजें खत्म हो रही थी, अब डेड एंड दिखाई दे रहा था। आगे लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी। और दोनों तरफ से कहा जाए, समझ लिया जाए कि डेड एंड है, अब कुछ आगे रास्ता नहीं है। लेकिन आसमान के खुदा ने, आप पढ़ सकते हैं निर्गमन की किताब, उसके 14वें अध्याय, उसके 13 और उसके 14 पद को आप पढ़ सकते हैं, और उसके 21 और उसके 22 पद को आप पढ़ सकते हैं। वहां पे परमेश्वर ने कैसा काम किया खुदा के लोगों। जब इजरायली परेशान हो रहे थे, अब क्या होगा हमारा, अब आगे लाल समुद्र है, या तो उसमें जाकर डूब मरे, या तो फिरौन की सेना जो पीछे वो हमें मार डालेगी। अब क्या होगा? अब कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, ना आगे जाने का रास्ता है ना पीछे जाने का रास्ता। अब क्या किया जाए? तो परमेश्वर ने उस समय कहा कि तुम चुपचाप रहो और उस खुदा के अद्भुत कामों को देखो, और मैं देखो तुम्हारे लिए ऐसा रास्ता बनाऊंगा जिस रास्ते में से तुम बाहर निकलने पाओगे और जिसके जरिए तुम्हारा उद्धार होने पाएगा। और प्रभु का वचन बता रहा है, परमेश्वर ने वहां पर मूसा से कहा कि तू लाठी उठाना, और उस लाठी के जरिए मैं ऐसा काम करूंगा कि जब तू जाएगा और लाल समुद्र में लाठी को उठाएगा तो उसके जरिए लाल समुद्र 2 भाग हो जाएगा। हालेलुया। और 21वें और 22वें पद में लिखा हुआ है खुदा के लोगों 14वें अध्याय निर्गमन की किताब में कि वो मूसा ने वैसा ही किया, और जैसे ही मूसा ने लाठी उठाई लाल समुद्र 2 भाग हो गया, और पूरी सेना कहा जाए, पूरी कौम जो है कहा जाए खुदा के लोगों, जो इजराइल की कौम थी, उस रास्ते में से जो कहा जाए जो गीला था, पूरा समुद्र दिखाई दे रहा था कि अब चीजें खत्म हो जाएगी यहाँ पर, लेकिन वहां से खुदा ने अद्भुत दिल से काम किया और वहां से रास्ता निकाला, और पूरे इजराइल की से कहा जाए पूरी कौम को, लाखों लोगों को बचाने का काम किया। हालेलुया। वो आज भी वो आसमान का खुदा बदला नहीं है, और आज भी उसकी शक्ति कम नहीं हुई है। अगर हमारे सामने लाल समुद्र है और हमारे पीछे अगर फिरौन की सेना पड़ी हुई है, ऐसी परिस्थिति में हम फंस गए कि कहा जाए पूरी तरीके से ट्रैप्ड हो गए हम, लेकिन खुदा का वचन बता रहा है कि वो रास्ता बनाना जानता है। हालेलुया। वो कह रहा है कि आई विल मेक अ वे फॉर यू, मैं तुम्हारे रास्ता निकालूंगा। हालेलुया। माइट बी यू आर फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, और आपको लग रहा है फाइनेंशियल से आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, वो आसमान का खुदा निकाल सकता है। और आपको लग रहा है कि आप ऐसी बीमारी में फंस चुके हैं, इस बीमारी से आप निकल नहीं सकते, लेकिन आसमान के खुदा के पास रास्ता है। हालेलुया। हालेलुया। वो तो सिर्फ मिट्टी उठाकर लोगों की आंखों पे लगा देता है और लोगों से कह देता है जाकर अपनी आंखों को पानी से धो लेना, और उनकी आंखें खुल जाती है। हालेलुया। He does a great thing because he is a God who makes a way for us. हालेलुया। वो ऐसा खुदा है जो हमारा रास्ता तैयार करता है, because he is the way maker. हालेलुया। क्योंकि वो रास्तों को बनाने वाला आसमान का खुदा है। हालेलुया। इसलिए इसका लिखा है खुदा के लोगों, when we trust in the Lord, जब हम उस खुदा पर विश्वास करते हैं तब हम उस खुदा के अद्भुत कामों को देखने पाते हैं, और हमारे लिए नाउमीदी में वो हमारे लिए नाउमीद बन जाता है, हमारे रास्तों को तैयार करता है। इसीलिए कहा जा रहा है नीति वचन उसका 3रा अध्याय, The book of Proverbs 3rd chapter and 6th verse इस प्रकार से कहता है, The book of Proverbs 3rd chapter and उसके 6th verse में लिखा है, इस प्रकार से कह रहा है लिखने वाला, जो कि बुद्धिमान व्यक्ति है सुलेमान, जिसने खुदा की ओर से बुद्धि पाई थी, और वो इस प्रकार बातें कह रहा है 3रे अध्याय उसके 6वें पद में, उसी को स्मरण करके सब काम, हालेलुया, उसी को स्मरण कर हर एक काम करना। When you are going to do any work, जब आप किसी भी काम को करने जा रहे हैं, then what you need to remember, you need to remember the Lord. इंग्लिश में लिखा है से in all your ways know and acknowledge and recognize Him. इस बात को जानने की वो आसमान के खुदा हमको देख रहा है,
उसकी उपस्थिति हमारे संग है, उसको स्मरण कर कर उसके वचन के अनुसार हर एक काम करना, जो भी हम काम करने जाए तो उस खुदा को याद करके करना है। हालेलुया। ये नहीं समझ के करना है कि परमेश्वर हमारे कामों को नहीं देख रहा है, हमारे चाल चलन को नहीं देख रहा है, बट वी नीड टू रिमेंबर दैट ही इज लिसनिंग अस, ही इज वॉचिंग ओवर अस। वो हमारे कामों को देख रहा है, हम क्या कर रहे हैं। और जब अगर हम उसको याद कर कर काम करेंगे, कब हमारे लिए वो रास्ता तैयार करेगा, जब हम उसको स्मरण कर कर कामों को करेंगे। तो आगे कहता है ही विल मेक योर पाथ स्ट्रेट एंड स्मूथ। हालेलुया। वो आपके लिए ऐसा रास्ता तैयार करेगा दैट विल बी स्ट्रेट एंड स्मूथ। हालेलुया। एक ऐसा रास्ता जो बहुत ही स्ट्रेट होगा, सीधा होगा, और कहा जाए स्मूथ होगा। उसके अंदर कहा जाए ऑब्स्टेकल्स नहीं होंगे, उसके अंदर कंकड़ नहीं होंगे, उसके अंदर कहा जाए कांच नहीं होगा जिसके जरिए आपको चोट लगने पाए। एम्पलीफाइड वर्जन में कह रहा है ही विल मेक योर पाथ स्ट्रेट एंड स्मूथ, removing obstacles that blocks your ways. हालेलुया। जो आपके रास्तों को रोक देता है। हालेलुया। which blocks your way, जो आपके रास्तों को ऐसे ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं। शैतान हमारे जीवन में, जब हम एक धर्मी जीवन जी रहे होते हैं, जब खुदा के रास्ते पर चल रहे होते हैं, तो शैतान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंकड़ डालता रहता है, कुछ ना कुछ पत्थर फेंकता रहता है, कांचों को लाकर डालता रहता है, जिससे कि हमारा वो जीवन कुड़कुड़ाहट का और चोट से भरा हुआ होने पाए। लेकिन अगर हम हर एक काम खुदा को स्मरण कर कर करेंगे तो आसमान का खुदा कहता वो रास्ते को मैं स्मूथ करूंगा। हालेलुया। उस रास्ते को मैं तुम्हारे लिए समतल कर दूंगा। जो कंकड़ शैतान लेकर आ रहा है, जो कांच लेकर आ रहा है उस रास्ते पर, जो उबड़ खाबड़ कर रहा है, जो खड्डे कर रहा है उस रास्ते पर, उसे मैं प्लेन कर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि वो आसमान का खुदा रास्तों को बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि वो आसमान का खुदा रास्तों को बनाने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 25 और उसका 9 पद, वो और कब हमारे लिए हमारे लिए रास्तों को तैयार करेगा। भजन संहिता 25 उसके 9 पद को पढ़ेंगे। When he makes a way for people, वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। जी, और उसके आगे हालेलुया। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। He teaches the humble his way. हालेलुया। वो नम्र लोगों को क्या करता है, अपने रास्तों को दिखाता है और उनको अपना रास्ता बताता है। इस कार्ड से मूसा के विषय में हमने पढ़ा भजन 103 में कि उसने आसमान के खुदा ने मूसा को अपनी गति बताई। हालेलुया। व्हाट इट मीन्स, ही शोड हिज वेज। वो उसने अपने रास्तों को, अपने तरीकों को मूसा को बताया। लाठी उठा लेना, मैं तेरे लिए काम कर दूंगा। हालेलुया। सिर्फ तू पत्थर के पास चले जाना, उस पत्थर से मैं पानी निकाल दूंगा तेरे लिए, बस चले जाना, ये काम कर दूंगा, ऐसे काम कर दूंगा। ही शोड द वे। और वो आसमान का खुदा आपको और मुझको भी वो अपने रास्तों को बताना चाह रहा है। हमारे रास्तों को जो उसने तैयार किया वो बताना चाह रहा है। फॉर दैट वी नीड टू बी हम्बल। हालेलुया। उसके लिए जरूरी है कि हम नम्र बने। लिखा हुआ वो he teaches the humble his ways are amazing। उसके जो रास्ते हैं, उसके जो तरीके हैं काम करने के, कहा जाए खुदा के लोगों, हमारी सोच और समझ के बाहर है। और उसके लिए जरूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में काम करें और अपने तरीके से काम करें, अपने रास्तों को हमारे जीवन में तैयार करें, अपने रास्तों को हमें बताए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं उसके सामने नम्र और दीन बना रहा हूं। हालेलुया। मैं उसके सामने नम्र और दीन बना। मूसा के लिए कहा जाता खुदा के लोगों, वो अपने घराने में सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति था। हालेलुया। He was the humble person in his family। कहा जाए पूरे कुनबे में, अगर कहा जाए पूरे इजराइल में उस समय अगर कोई नम्र व्यक्ति था तो मूसा के जैसा कोई भी नम्र व्यक्ति। मूसा was the most humble person in those days। उस समय में मूसा सबसे नम्र व्यक्ति था और खुदा ने उसे अपनी गति समझाई, अपना रास्ता बताया कि मैं ऐसे काम करूंगा, देखो मैं इस तरीके से काम करूंगा। फिर वो आसमान का खुदा कभी बदलता नहीं है, वो आज भी वही खुदा है और आज भी वो तैयार है कि आपको और मुझको रास्ता बताए। इसलिए तो यीशु मसीह जब आया कि कहने लगा मैं रास्ता हूं। हालेलुया। आई एम द वे। हालेलुया। क्योंकि जब हम नम्र होते हैं, उसके नम्र होने का मतलब क्या खुदा के लोगों, इस बात को जानना और इस बात का कहा जाए घमंड ना करना किसी भी बात को लेकर अपने जीवन में, और अपने सरों को उस आसमान के खुदा के सामने हमेशा नम्र और दीन बनाए रखना, झुकाए रखना। और जब हम अपने आप को झुकाए रखते हैं उस खुदा के सामने, प्रभु का वचन बताता है वो नियुक्त समय पर उठाकर लोगों को चट्टान पे खड़ा कर देता और शिरोमणि कर देता। हालेलुया। पतरस की किताब में लिखा हुआ है कि जब हम खुदा के सामने झुक जाते हैं तो क्या करता है खुदा के लोगों,
वो उठाकर शिरोमणि कर देता है, चट्टान पे खड़ा कर देता है, और सबसे बढ़कर वो क्या करेगा, अपने रास्तों को हमें तैयार करके बता देगा। हालेलुया। He will show his, he will teach us his way। वो अपने रास्तों को हमें बताएगा। खुदा के लोगों कहा जाए, डेविड के लिए, दाऊद के लिए बड़ी मुश्किल था कि वो जाकर गोलियात के सामने खड़ा हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने उसकी सहायता करी। क्यों? क्योंकि कहा जाए, प्रभु का वचन बताता है, कहने लगा खुदा कि मैंने एक ऐसा व्यक्ति पा लिया है जो मेरे दिल के मुताबिक है। हालेलुया। इज अ गॉड। ये कहा जाए, वो परमेश्वर कहने लगा कि ऐसा व्यक्ति है जो मेरे दिल के मुताबिक है, और परमेश्वर उसके साथ बना रहा और उसे अपने रास्ते को बताता गया, और उसको हर एक का कहा जाए युद्ध में परमेश्वर ने विजय दी। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आसमान का खुदा आज भी बदलने वाला कभी खुदा नहीं है, वो आज भी वही खुदा है। दाऊद के जगह अगर हम अपने हृदय को खुदा के हृदय के अनुसार बना लेंगे और अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, तो आसमान का खुदा आज भी तैयार है कि हमें अपने रास्तों को बताए। हालेलुया। He will make a way for us। वो हमारे रास्तों को तैयार करेगा। हो सकता है आज इस समय अगर किसी भी परिस्थिति में अगर आप हैं जहां से आपको कोई रास्ता नहीं दिखा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, आपसे कहना चाह रहा हूं, उस खुदा के सामने नम्र और दीन हो जाइए। Just humble yourself before the Lord and you will see His great work। और वो आप उसके अद्भुत कामों को देखेंगे, और वो आपके लिए ऐसा अद्भुत रास्ता तैयार करेगा जो आपकी सोचों से परे होने पाएगा। हालेलुया। वो आपके लिए समुद्र में से मार्ग निकाल देगा, और यहाँ तक कि जंगल से भी वो आपके लिए रास्तों को तैयार कर देगा। सूखापन होगा लेकिन वो हरियाली लेकर आएगा आपके लिए। हालेलुया। हालेलुया। अकाल पड़ा होगा, वो आपको वहां पे उन्नति का बारिश बना देगा खुदा के लोगों, क्योंकि वो आसमान का खुदा इतनी शक्ति रखता है कि वो नामुमकिन चीजों को मुमकिन कर देता है। तो जरूरी ये है कि मैं अपने आप को उसके सामने नम्र और दीन करूं। लेट अस हम्बल ourselves before the Lord। आइए अपने सर को खुदा के आसमान के खुदा के सामने झुकाएंगे और विश्वास करेंगे कि हमारे रास्ता तैयार करेगा। थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर पिता, आपकी महिमा करते प्रभु, अपने हाथों को उठाकर आपके नाम का धन्यवाद करते पिता, आपको पवित्र हाथ में तेरे परमेश्वर, आपके वचन के प्रभु, आपने कहा मेरे खुदा, मैं वो खुदा हूं जो रास्तों को तैयार करता हूं। I am the way। Yes Lord Heavenly Father, we are trusting on you। प्रभु आज की शाम में हम तुझ पर विश्वास कर रहे हैं कि तू रास्तों को तैयार करने वाला खुदा है। हाँ प्रभु, जहां पर कोई भी हमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी हमें तरीका नहीं दिखाई दे रहा है जिससे कि हम बाहर निकलने पाए अपनी परिस्थिति में से, तू वहां पर आज हमसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे रास्तों को तैयार करूंगा। हाँ प्रभु, आज हम विश्वास कर रहे मेरे खुदा कि तू हमारे रास्तों को तैयार करेगा। हर एक परिस्थिति में से मैं प्रभु तू हमारे रास्तों को तैयार करेगा। और आज दुआ करता आपके लोगों के लिए जो यहाँ मौजूद है और जो मेरी आवाज को सुनने पा रहे मेरे खुदा, लॉर्ड हेवनली फादर, यू मेक अ वे फॉर देम लॉर्ड हेवनली फादर। प्रभु आज अपने लोगों के लिए तू ऐसा रास्ता तैयार कर मेरे खुदा जिसमें से वो बाहर निकले और तेरी महिमा करने का मेरे खुदा यीशु राजाओं के राजा मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, आज आपके सामर्थ को मांगता मेरे खुदा यीशु मसीह। और प्रभु जिस कारण आपका वचन बताता है, यू टीचेस योर वे टू द हम्बल। नम्र लोगों को तू अपने रास्तों को, अपने तरीकों को बताता है। आज दुआ करता मेरे खुदा, जब आपके लोग अपने सर को झुका रहे अपने आपके सम्मुख मेरे खुदा, अपने आप को नम्र कर रहे मेरे खुदा, आज दुआ करता अपने लोगों के लिए तू काम कर मेरे खुदा। लॉर्ड हेवनली फादर, मेक अ वे फॉर देम लॉर्ड हेवनली फादर। प्रभु उस परिस्थिति में से मेरे खुदा अपने लोगों को तू बाहर निकाल, जिस किसी भी परिस्थिति में अपने आप को फंसा हुआ पा रहे मेरे खुदा। आज दुआ करते यीशु मसीह आपके सामर्थ के नाम से आपके लोग बाहर निकलने पाए। हाँ मेरे खुदा, तू उनके रास्ते को तैयार कर मेरे खुदा। हाँ प्रभु परमेश्वर पिता, तेरी बड़ी महिमा होने पाए लोगों की जिनमें यही प्रार्थना करते मेरे खुदा यीशु राजाओं के राजा। प्रभु तूने इस बात को कहा है, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। आज दुआ करता हूं अपने लोगों के लिए मेरे खुदा, तू वो रास्ता बन जा जिसके जरिए आपके लोग जीवन को प्राप्त करने पाए। आज दुआ करता मेरे खुदा यीशु राजाओं के राजा मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, यहाँ बैठा हुआ एक भी व्यक्ति मेरे खुदा तेरे जीवन से वंचित ना रहने पाए मेरे खुदा। लॉर्ड ब्लेस देम, ब्लेस ईच एंड एवरीवन विथ योर लाइफ। प्रभु हर एक को अपने जीवन से तू मामूर कर, अबद के जीवन से मेरे खुदा, अनंत काल के जीवन से, बहुतायत के जीवन से तू मामूर कर मेरे खुदा। आज यही गुजारिश करता मेरे परमेश्वर पिता, और दुआ करता मेरे खुदा कि अगर जहां लोगों को दिखाई दे रहा है कोई रास्ता नहीं है मेरे खुदा, आज दुआ करता हूं उनके लिए तू एक रास्ता बन जा। वो बीमारी में तू रास्ता बन जा। हाँ प्रभु, तू चंगाई का रास्ता बन जा। तंगहाली में तू उन्नति का रास्ता बन जा मेरे खुदा। ना उम्मीदी में प्रभु तू उम्मीद का रास्ता बन जा मेरे प्रभु। हाँ प्रभु, तू यहोवा परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान खुदा है, तू एलोहीम खुदा है मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। आज दुआ करता मेरे खुदा अपने लोगों पर रहम कर।
दया कर और लोगों के जीवनों में अद्भुत रीति से काम कर। मेरे खुदा यही प्रार्थना करते तेरा वचन प्रभु जो प्रचार हुआ है मेरे खुदा, ये वचन लोगों के जिनमें 100 गुना फल लाने पाए और इस वचन के जरिए मेरे खुदा हमारा विश्वास मजबूत होने पाए और हम तुझ पर और भरोसा करने पाए और मेरे खुदा दुआ करते तेरे अद्भुत काम हमारे जीवन में होने पाए। यही प्रार्थना करते मेरे खुदा, धन्यवाद करते सारी बातें प्रभु, यही दुआ करते मेरे खुदा तू बढ़ता जा हम करते पाए। यीशु के नाम दुआ मांगते हैं, सुन ले कबूल कर, आमीन।